become a very big challenge for us. मधुबनी अभी तक हमने लास्ट रिपोर्ट में देखा था कि हमारे 407 स्टेशन की जो लिस्ट थी A1 और A क्लास की, उसमें ऑलमोस्ट बॉटम पे है। पर हम ऐसा कुछ करें कि मधुबनी पेंटिंग स्टेशन पे आ जाए, स्टेशन भी इम्प्रूव हो जाए। भाई NHM के भाई दिलीप, आप इसमें कुछ सोचिए। और मेरे कुछ ऑफिसर मेरे से गणनाथ, आप तो वहाँ के भी हैं, आप तो कुछ ऐसा करें यार कि वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को कुछ टाइप करो उसके। हमारा कंसेप्ट केवल ये है कि मधुबनी पेंटिंग देखते ही लोगों को लग जाए कि यस मधुबनी स्टेशन आ गया। यू ऑल प्लीज वर्क इट आउट कि हम लोग स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इसको शुरू करें और इसको पूरा शेप में ले आए। इसके गणनाथ चूँकि लोकल ऑफिसर है, फाइनेंस के भी हैं, पूरा सपोर्ट आप लॉजिस्टिकली साइट पे आप देखेंगे, ओवरऑल ही संभालेंगे। Yes, certainly, Swachhta is one of the major issue which every minister is talking about because of a lot of thrust from Prime Minister, and Railway Ministry is one of the major participant of it. Mithila painting is perhaps the most common thing to connect people of the area. Once the people is connected to the station, once people start owning their station, certainly cleaning would not be a problem. स्वागत सुआगत सुआगतियो এটা আমার दोस्त के नानी माँ के देखियन लिखैत पढ़ैत विवाह दान में कोबर देहर अरिपन मिथिला पेंटिंग एही से शुरू भेल छै। पहिने ई भित्त चित्र छलैया, तकर बाद एकरा से पट पर आनल गेलैया या कागज पर कपड़ा पर आनल गेलैया। पहिने विवाह दान उपनयन मूड़न संस्कार सब में बनायल जाइ छलैया। वएह देख कऽ पीढ़ी दर पीढ़ी ई लोग अपन घर में अपन माय दादी नानी से सीख कऽ सब अपन घर भरि बनबै छलै। मधुबनी स्टेशन पर हमरा सबके पहिल मौका भेटल सब कलाकार अपन अपन कला के देखाबिए। एते कलाकार एक ठाम आइ तक कहियो न हम सब काज केने छलहुँ हैं। सबसे पहले हम रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। पहले 10 मर्द के सामने महिला का हाथ थर थर आने लगता था वर्क करने से, और यहाँ 100 200 500 1000 1 लाख पब्लिक जाते हैं, मर्द जाते हैं, उसके सामने खड़ा होकर के ऊपर में काम महिला करती रहती थी और उसका जरा भी हाथ डगमगाया नहीं। अब हम लोग कहीं भी काम कर सकते हैं जाके। जो यहाँ पे कोई भी बिचौलिया उचौलिया का कोई इसमें धंधा नहीं है। मेरा अलग से समझिए कि एक गैलरी होता है, पेंटिंग गैलरी, उस टाइप से हमको यहाँ मिल गया है, क्योंकि नाम लिखने का, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ अपना लिखे हैं। किसी को भी पेंटिंग लेना होता है तो यहाँ से हमको कांटेक्ट कर, हमको पेंटिंग चाहिए, हम बुलाते हैं और डायरेक्ट ले जाते हैं। लेकिन हमरा बहुत खुशी भेल जे एहन काज भऽ रहल छै एहिठमन। जापान में एकर म्यूजियम बनल छलै और हमरा मिथिलांचल में अखन तक एहि चीजके प्रचार प्रसार नहीं छलैया। से काज रेलवे स्टेशन कऽ देलखिन, पूरा विख्यात भऽ गेलै। और आबऽवला 10 साल में जहिना 10 साल पीछा छलै से 10 साल ई आगू बढ़ि गेलै। एहिके लेल बहुत बहुत हम रेलवे के धन्यवाद दै छियनि। एहिठमन नारी जे छलै से बहुत पहिले से घूंघट में रहऽवला छलै, से उभरि कऽ आइ के डेट में बहुत विख्यात भऽ गेलै। अगल बगल वाले भी लोग बोलते थे कि मिथिला पेंटिंग नहीं करना चाहिए मुस्लिम लोगों को, ये सब हिंदू का चीज़ है, मगर हमको अच्छा लगता था इसीलिए करता। समाज के कई लोगों ने मेरे माता पिता को भड़काया कि लड़कियों को मिथिला पेंटिंग करने के लिए क्यों भेज रहे हैं, मगर मेरे माँ बाप ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं चाहती हूँ कि मैं भी M.F. हुसैन की तरह एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूँ। देखने वाले तो दीवार समझते, लेकिन हम लोग कलाकार दीवार समझ के नहीं, कैनवास समझ के काम किए हैं। अभी हम लोग पेंटिंग कर दिए हैं तो यहाँ कोई थूक थाक इधर उधर कोई नहीं फेंकता, एकदम स्टेशन साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और पहले ऐसा था कि इधर कोई थूक फेंकता है, कोई इधर पेशाब करता है, कोई इधर कुछ करता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत साफ सुथरा हो गया है। जैसा मिथिलांचल की भाषा और यहाँ की चित्रशैली जो है वो बहुत ही स्वीट है, और अगर आप लोगों के घरों में जाइए तो आपको मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग, जिसको अल्टरनेटिवली कहा जाने लगा है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और हम लोगों ने विभिन्न DRM साहब के साथ में विभिन्न स्टेशनों पर जब निरीक्षण किया मधुबनी स्टेशन पर, तो वहाँ पर एक सीता देवी जिनको करीब 15-20 साल पहले पद्मश्री अवार्ड भी मिला था,
तो उनकी एक पेंटिंग है। तो वो देख के हमें लगा कि हम क्यों ना इससे पूरे स्टेशन को जो है अच्छे से पूरा एक सजावट के साथ में इसको करें, ताकि एक एग्जाम्पल बने और एक ओपन आर्ट गैलरी के रूप में इसका परिदृश्य है। मेरा बचपन मधुबनी में ही बीता है और मैं तकरीबन 4 साल के बाद मैं मुंबई से आ रहा हूँ। मधुबनी पेंटिंग देख के मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ और ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य की तरह है। और मैं क्या बताऊँ, चारों बगल अद्भुत अद्भुत पेंटिंग का नज़ारा है। मेरे पास सब नहीं है, मैं बस देखने में लगा हूँ सर कि ये कितना अच्छा हो गया ये अपना रेलवे स्टेशन। 38 डिग्री टेम्परेचर में आर्टिस्ट पूरे दिन काम करना, उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट रखना और एक एक चीज़ों पे ध्यान रखना, इट वाज रियली डिफिकल्ट अपार्ट फ्रॉम माय नॉर्मल ड्यूटी। दूध पिलाती हुई मतलब माँ है जो कि अपने 1 महीने के बच्चे को दूध पिला करके आती है, पेंटिंग करती है, फिर जाकर दूध पिलाती है और फिर पेंटिंग करती है। दैट वाज अमेजिंग मोटिवेशन फॉर मी। हम लोग इस बात को लेके गदगद हैं कि रेलवे ने इतना इनिशिएटिव लिया है कि सारी दुनिया हमारी पेंटिंग्स देख पा रही है। हम लोग सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनमें कला कूट कूट के भरी हुई है। यही कहूँगी कि इस इनिशिएटिव से जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट आर्टिस्ट से कर पाते हैं, जिसकी वजह से आर्टिस्ट लोगों को पता चला कि लोग उनके कला के कद्रदान हैं। Railway has done a brilliant job. This is what they call a master stroke to get the artist the platform that they truly deserve and to give them the amount of opportunities that might await them, because railway station hai to there might be a lot of different people who will be coming to Madhubani, leaving Madhubani, and there cannot be a better place than railway station to exhibit their talent. I think these artists are brilliant, that every single piece is a masterpiece in itself. It is an art revolution. It is definitely, it's like Renaissance. There couldn't have been a better Swachh Bharat Andolan ke liye first step. I think this is brilliant. Dirty railway station, though I had never been to Madhubani earlier, and I cannot even visualize what it was 1 year back, because it doesn't look like dirty at all. It looks very, very creative, very, very artistic, and very, very beautiful. मुझे बहुत खुशी है कि मधुबनी स्टेशन एक ओपन आर्ट गैलरी में कन्वर्ट हो चुका है और आज दूर दूर से भी लोग देखने आते हैं। और मधुबनी के खुद के लोग जो अलग अलग देश विदेशों में बसे हुए जब यहाँ लौट के आते हैं, उनका फीडबैक हम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि अब वास्तव में स्टेशन मधुबनी का सेंटर पॉइंट कहलाता है। आइए ले चलते हैं आपको भारतीय रेलवे के द्वारा उठाए गए सराहनीय प्रयास के उस सफ़र पर, जिसके अंतर्गत वीरान पड़े मधुबनी स्टेशन का विराट रूप में कायाकल्प हुआ।